हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लासेस में। आज इस वीडियो के माध्यम से हमारा एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है। ओके, जैसे कि आप लोगों की ही इच्छा के अनुसार अब आपको यहाँ पर ग्रामर भी प्रोवाइड की जाएगी। ओके, सो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश ग्रामर। देखिए यहाँ पर ये क्या आपकी एक लैंग्वेज होती है। ओके, बात करूँ अगर किसकी, यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर इंग्लिश की, तो ये क्या है यहाँ पर, इट इज नथिंग, इट इज अ लैंग्वेज। क्या यहाँ पर ये एक भाषा है। ओके, ये क्या आपकी एक भाषा है और कुछ नहीं यहाँ पर है। और आप सभी जानते हैं कि किसी भाषा को यदि आपको समझना है या जानना है, क्योंकि बिना भाषा के ज्ञान के आप कुछ भी नहीं जानते, तो भाषा का ज्ञान होना जरूरी है, अति आवश्यक है। बिना भाषा के आपको कुछ भी नहीं पता होगा, आप एक कोरे कागज की तरह ही हैं। ओके, सो सबसे पहले आपको भाषा यदि आपको जानना है, सो भाषा जानने के लिए जो कंडीशन होती है, टर्म एंड कंडीशंस, वो क्या क्या है यहाँ पर है। सो किसी भी भाषा को यदि आपको जानना है तो सबसे पहले आपको उसका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का मीन्स होता है यहाँ पर कि कर्ता, कि कार्य कौन कर रहे हैं, प्लस यहाँ पर आपको पता होना चाहिए वर्ब, उस कर्ता के द्वारा क्या क्रिया हो रही है, उस कर्ता के द्वारा क्या क्रिया हो रही है, और ऑब्जेक्ट, और आपको क्या पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट मीन्स क्रिया जो हो रही है वो उसका कर्म क्या है, उसका कर्म क्या है। मीन्स यहाँ पर किसी भी भाषा का यदि आपको ज्ञान है, अगर ज्ञान है आपका, तभी आपको ज्ञान होगा यहाँ पर जब आप और जब, कि यदि आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी रखते हैं, अदरवाइज आपको किसी भी भाषा का ज्ञान नहीं हो सकता है। ओके, देखिएगा जो यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मीन जो कार्य करता है। ओके, और वहां पर क्रिया क्या हो रही है, वो आपकी वर्ब हो गई, किस चीज पे, यानी कि कर्म क्या उसका यहाँ पर है, तो वो आपका यहाँ पर क्या आपका रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है। जिस प्रकार से देखिएगा कि राम रीड्स अ बुक, राम रीड्स अ बुक, इसका मीन्स यहाँ पर क्या हो कि राम किताब या पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है मीन्स यहाँ पर आपको पता कि जो पुस्तक पढ़ रहा है वो कौन है, राम। सो यहाँ पर जो राम है, राम आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया सब्जेक्ट। क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। और देखिए यहाँ पर वर्ब क्या, मीन्स क्रिया क्या हो रही है, पढ़ना। सो रीड यहाँ पर क्या है आपका, जो रीड है यहाँ पर, ये जो रीड है, रीड क्या आपका आपकी हो गई, ये वर्ब हो गई। एंड बचा क्या आपका यहाँ पर, आबुक। सो आबुक यहाँ पे किसका काम करेगी, जो आबुक है यही आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसका मीन्स यदि आपको पता होता है यहाँ पर कि राम रीड्स, राम पढ़ता है, सो आप कहेंगे कि राम क्या पढ़ता है, मीन्स कुछ पता ही नहीं। ओके, या फिर आप कहेंगे कि राम आबुक, मीन्स यहाँ पर सेंटेंस हमारा अधूरा है, कंप्लीट सेंस नहीं दे पाएगा, देन यू कैन से इट इज नॉट अ, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर लैंग्वेज ना बन रही, ना ही यहाँ पर ये आपका सेंटेंस बन रहा है। और यदि आपको सेंटेंस को समझना, अच्छे से वाक्य को समझना है, तो किसी भी भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और अरे जो भी भाषा हमारे पास है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, सभी की अपनी अपनी ग्रामर होती है, सभी की अपनी अपनी क्या होती है, ग्रामर होती है। उसी प्रकार से अंग्रेजी की भी क्या यहाँ पर एक ग्रामर होती है। और यदि आपको ग्रामर सीखना है तो आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में अच्छे से जानकारी होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना किसी भी भाषा का ज्ञान अधूरा होता है। ओके, गॉट इट। सो नोट करिएगा, राइट डाउन। यू कैन से डेफिनेशंस क्या होगी यहाँ पर, फिर देखिएगा डेफिनेशंस क्या होगी। डेफिनेशंस पे यदि आप कहें तो डेफिनेशंस क्या होगी, इट इज अ मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन। ये क्या है यहाँ पर, कि जो भी हमारे पास लैंग्वेज होती है, ओके, लैंग्वेज क्या यहाँ पर होती है, यानी कि ग्रामर क्या आपके पास है, कि इट इज अ मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन। किसका मीडियम है यहाँ पर, कन्वर्सेशन का। कहाँ पर, बिटवीन टू पर्सन्स, बिटवीन टू पर्सन्स यू कैन से, मीन्स ग्रामर इज नथिंग, या फिर यहाँ पर भाषा जिसको कहेंगे कि ग्रामर नथिंग, इट इज अ मीडियम। ये क्या है कि यहाँ पर मीडियम है, मीडियम का मीन्स माध्यम है, ऑफ कन्वर्सेशन, किसका यहाँ पर, कन्वर्सेशन का मीन्स बातचीत करने का, बिटवीन टू पर्सन, दो व्यक्तियों के बीच में जो बातचीत होती है उसको करने का यहाँ पर क्या है कि ये माध्यम होता है। क्यों, क्योंकि यदि आपको भाषा का ज्ञान है तभी आप दो व्यक्ति के बीच में बात को अच्छे से कर सकते हैं। यदि सपोज करिए कि आप किसी अदर कंट्री में गए, वहां के लोग क्या फारसी जानते हैं या फिर उर्दू जानते हैं,
बट आपको उर्दू का ज्ञान नहीं है, मीन्स आपको भाषा का ज्ञान नहीं है, तो आप उन व्यक्ति के बीच में यहाँ पर जो भी वार्तालाप हो रही है उसको आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यदि आपको क्या करना है, कन्वर्सेशन करना है बिटवीन टू पर्सन्स, देन आपको यहाँ पर भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। ओके ओके, ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि इट इज अ मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन्स, दो व्यक्तियों के जो बीच में वार्तालाप या बातचीत करने का माध्यम को ही क्या कहा गया यहाँ पर है, भाषा कही गई। ओके, भाषा को यहाँ पर क्या कहेंगे, लैंग्वेज इज नथिंग, इट इज अ मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन, दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज। ओके, फिर आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं, यहाँ पर है कि फॉर विच कैन वी कैन एक्सप्रेस, देखिएगा वी मीन्स हम, कैन में सकते हैं, एक्सप्रेस मीन्स यानी कि व्याख्या कर सकते हैं, यानी कि व्यक्त कर सकते हैं या फिर इसको विस्तार कर सकते हैं। वी कैन एक्सप्रेस, किस चीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अवर व्यूज, अपने व्यूज को, जो भी हमारे व्यूज होंगे उसको हम यहाँ पर क्या यहाँ पर एक्सप्रेस कर सकते हैं, और किसको यहाँ पर थॉट को, अपने यहाँ पर थॉट को, और क्या हमारे जो माइंड में आइडियाज आ रही हैं, मीन्स आइडियाज को, और आप यहाँ पर आइडियाज को, और किसको यहाँ पर लैंग्वेज को। ओके, ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि वी कैन एक्सप्रेस अवर व्यूज थॉट आइडियाज। ओके, लैंग्वेज कह सकते हैं यहाँ पर, एंड यहाँ पर देखिएगा लैंग्वेज की जगह पर यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर आइडियाज, एंड यहाँ पर किस चीज का आपको, जिसका आपको यहाँ पर क्या ज्ञान है, मीन्स नॉलेज। ओके, एंड एक्सपीरियंस, ड्यू टू, किसके कारण, ड्यू टू लैंग्वेज। ओके, ध्यान रखिएगा कि लैंग्वेज यानी कि भाषा क्या है, देन यू कैन से लैंग्वेज इज नथिंग, इट इज द मीडियम ऑफ conversation between two persons, okay, for which we can express our views, thoughts, ideas and knowledge, और के यहाँ पर अपने experiences, जो भी आपके पास experience हो रहा है यहाँ पर है, किसके थ्रू, यहाँ पर ड्यू टू लैंग्वेज। अगर आपको यहाँ पर भाषा का ज्ञान है तभी आप अपने इन सबको विचारों को, अपने यहाँ पर ज्ञान को, अपने यहाँ पर जितने भी थॉट्स वगैरह थिंकिंग है, ठीक, उन सबको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक्सप्रेस कर सकते हैं, दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, अदरवाइज प्रस्तुत नहीं कर सकते क्योंकि आपको ज्ञान अगर नहीं है। ओके, नोट डाउन। नेक्स्ट देखिएगा हेडिंग कि जो आपकी इंग्लिश है, मीन्स अंग्रेजी है, इसका निर्माण अगर आप करना चाहते हैं, देखिए अंग्रेजी का निर्माण करने के लिए यहाँ पर कंपलसरी क्या है, हेड में दिएगा अंग्रेजी का निर्माण। ओके, अंग्रेजी का निर्माण कहाँ से हुआ है यहाँ पर, ओके, देखिए हेडिंग आपकी अंग्रेजी का निर्माण, और इस पर देखिएगा पॉइंट नंबर फर्स्ट इस पर देखिएगा एबिलिटी ऑफ ग्रामर, पॉइंट नंबर फर्स्ट आपका क्या यहाँ पर है कि एबिलिटी ऑफ ग्रामर, इसका मीन्स होता है यहाँ पर, ग्रामर का मीन्स व्याकरण, और यदि आपको व्याकरण की समझ होना चाहिए, मीन्स व्याकरण की समझ, आपको क्या होना चाहिए, व्याकरण की समझ होना चाहिए, क्योंकि यदि आपको व्याकरण की समझ नहीं है तो आप अंग्रेजी का निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि आप टूटी फूटी अंग्रेजी बोलते हैं फिर। ओके, सेकेंड पॉइंट यहाँ पर क्या है, एबिलिटी ऑफ वर्ड पावर मीन्स, इसका मीन्स होता है यहाँ पर है कि देखिए वर्ड पावर का मीन्स शब्दकोश, जो भी हमारा क्या यहाँ पर है, शब्दकोश होता है, शब्दकोश की समझ होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपको, शब्दकोश की समझ होना चाहिए। एंड लास्ट और थर्ड पॉइंट होता है हम लोगों का यहाँ पर एबिलिटी ऑफ कंप्रेशन, कंप्रेंशन। ओके, इसका मतलब अंग्रेजी को समझने की योग्यता होना चाहिए, अंग्रेजी को समझने की योग्यता, क्या योग्यता होना चाहिए, अंग्रेजी को समझने की योग्यता होनी चाहिए। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि यदि आप अंग्रेजी का निर्माण करते हैं
तो 3 पॉइंट कंपलसरी जो कि आपको पता होना चाहिए। पॉइंट नंबर फर्स्ट, एबिलिटी ऑफ ग्रामर, मीन्स आपको ग्रामर की समझ होना चाहिए। सेकंड है एबिलिटी ऑफ वर्ड पावर, मीन्स शब्दकोश, मीन्स जो भी आप यहाँ पर शब्दकोश यूज करें वो शब्दकोश की समझ होना चाहिए। एंड पॉइंट नंबर थर्ड हमारे पास है एबिलिटी ऑफ कंप्रहेंशन। ओके, कंप्रहेंशन का मीन्स हो गया अंग्रेजी को समझने की योग्यता भी आपको होना चाहिए। ये नहीं कि आप यहाँ पर बोल तो सकते हैं बट समझ नहीं सकते हैं, तब भी आपका यहाँ पर क्या है कि भाषा का ज्ञान अधूरा होगा। किसी भी भाषा का ज्ञान पूरा कब होता है कि आप अपने यहाँ पर विचारों को बता भी सके और उसके विचारों को समझ भी सके, देन वो आपकी यहाँ पर कंप्लीट भाषा होती है। ओके, अधूरी अदरवाइज रहेगी। नेक्स्ट देखिएगा, हेडिंग ग्रामर। नेक्स्ट हेडिंग है ग्रामर। ग्रामर को कहेंगे व्याकरण। क्या कहेंगे हिंदी में? व्याकरण। मीन्स इट इज अ बेसिक फंडामेंटल ऑफ, इट इज अ बेसिक फंडामेंटल ऑफ। देखिएगा, बात हो रही ग्रामर की, सो ग्रामर इज नथिंग, इट इज अ बेसिक फंडामेंटल ऑफ। ये क्या यहाँ पर है? बेसिक फंडामेंटल है। किसका यहाँ पर है? किसका बेसिक फंडामेंटल यहाँ पर है कि जो हम लोग सीख रहे हैं, किस क्या सीख रहे हैं यहाँ पर है? इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश grammar, it is a basic fundamental of English grammar that that tells us what is right, what is right, or what is wrong. ओके, देखिएगा, बात करो यहाँ पर कि जो भी आपके पास ग्रामर है मीन्स व्याकरण है। सो व्याकरण क्या होती है? व्याकरण को मीन्स कहेंगे ग्रामर। ग्रामर इज नथिंग, इट इज अ बेसिक फंडामेंटल ऑफ। ये क्या यहाँ पर बेसिक फंडामेंटल होता है? किसका बेसिक होता है यहाँ पर है कि जो भी आप लैंग्वेज सीख रहे हैं, मीन्स इंग्लिश ग्रामर की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या कहेंगे? बेसिक फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ठीक, दैट मीन्स जो टेल्स अस मीन्स हमें बताता है, क्या बताता है यहाँ पर है कि व्हाट इज राइट, क्या सही है, और व्हाट इज रॉन्ग, क्या यहाँ पर रॉन्ग है। ओके, जो मैं कहता है यहाँ पर कि क्या सही है और क्या सही नहीं है, दैट इज कॉल्ड ग्रामर। यही क्या होती है? आपकी ग्रामर होती है। ओके, और किसी भी ग्रामर को यदि आप समझते हैं तो ग्रामर में क्या होते हैं यहाँ पर है? सेंटेंस होता है। ओके, एक वर्ड होता है यहाँ पर सेंटेंस, तो ध्यान रखिएगा कि सेंटेंस, सेंटेंस में क्या होता है यहाँ पर? दो पार्ट्स होते हैं कि जो भी हमारा सेंटेंस होगा इसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है आपका सब्जेक्ट, एक आपका होता है सब्जेक्ट, एक आपका होता है सब्जेक्ट, सेकंड होता है आपका प्रेडिकेट, सेकंड होता है आपका प्रेडिकेट। ओके, अब देखिएगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या यहाँ पर है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है? जैसे कि मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखा कि मोहन इज अ गुड बॉय। मोहन इज अ गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है। ओके, देन देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में यहाँ पर क्या कि कौन कार्य कर रहा है? तो मोहन की बात हो रही है। सो मोहन यहाँ पर क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। मोहन क्या यहाँ पर हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट्स जितना भी है वो आपका किस में आएगा? प्रेडिकेट में आता है। ओके, जितना भी यहाँ पर बाकी का शेष भाग होता है उसको हम प्रेडिकेट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है। ओके, इसी प्रकार से देखिएगा सेंटेंस की अगर बात करूं यहाँ पर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस या काइंड ऑफ सेंटेंसेस, हेडिंग क्या दे दी? टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ओके, टाइप्स ऑफ सेंटेंस को आप यहाँ पे क्या कहेंगे? देयर आर two types of sentences. There are two types of sentences from the subject point of view. The subject from the subject point of view, as discussed below. जो भी हमारे पास टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं वो दो प्रकार के हैं विषय की दृष्टि से, मैं सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू एज डिस्कस बिलो, जिसको नीचे डिस्कस किया जाएगा। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या रहेगा? देखिएगा, केस नंबर फर्स्ट यहाँ पर रहेगा काइंड ऑफ सेंटेंसेस, काइंड ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ
मीनिंग, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग मीन्स यहाँ पर हो गया मीनिंग का मीन्स अर्थ, अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार, इसको क्या कहेंगे, अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार, वाक्यों के प्रकार। पॉइंट नंबर फर्स्ट है ये, या इसको कहेंगे केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या है, काइंड ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग मीन्स अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार। सेकंड केस आपका आएगा केस नंबर टू। केस नंबर टू, केस नंबर टू क्या आपका है, केस नंबर टू काइंड ऑफ सेंटेंसेस, काइंड ऑफ sentences, kind of sentences on the basis of, on the basis of their structure, their structure, okay, their structure means यहाँ पर संरचना के आधार पर वाक्यों के प्रकार, इसको कहेंगे संरचना के आधार पर वाक्यों के प्रकार, वाक्यों के प्रकार। ओके, ध्यान रखिएगा कि बात हो रही किसकी, यहाँ पर सेंटेंस की। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस फ्रॉम द सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू एज डिस्कस बिलो। ओके, तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितना आपके पास है, दो हैं। विषय की दृष्टि से मीन्स ग्रामर की, ओके, दृष्टि से बात हो रही किसकी, इंग्लिश ग्रामर की बात हो रही है। यहाँ से दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं। केस नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पर है काइंड ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग मीन्स, मीनिंग का मीन्स अर्थ, और अर्थ के आधार पर सेंटेंसेस हो गए। सेकंड हमारा होता है कि काइंड ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर मीन्स उनकी संरचना के आधार पर भी हमारे सेंटेंसेस होते हैं। ओके, सो देखिएगा जो फर्स्ट हमारा यहाँ पर है केस नंबर फर्स्ट है, केस नंबर फर्स्ट आपका है कि काइंड ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग मीन्स अर्थ के आधार पर सेंटेंसेस। ठीक है, क्या लिखेंगे हेडिंग यहाँ पर, हेडिंग नंबर फर्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंसेस, काइंड ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, अर्थ के आधार पर सेंटेंसेस। एंड अर्थ के आधार पर सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर सेंटेंसेस होते हैं आपके कितने, ये होते हैं 5 प्रकार के। कितने होते हैं ये, 5 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट आपका कौन सा होता है, पॉइंट नंबर फर्स्ट देखिए आपका होता है असर्टिव। पॉइंट नंबर फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस। सेकंड होता है आपका इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सेकंड आपका थर्ड होता है इंपरेटिव, इंपरेटिव sentences and exclamatory, exclamatory sentences। ओके, एंड 5 का हो गया ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ओके, देखिएगा बात हो रही है यहाँ पर काइंड ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, अर्थ के आधार पर जो सेंटेंस होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं मीन्स 5 टाइप्स के होते हैं आपके। पॉइंट नंबर फर्स्ट आपका हो गया असर्टिव, एंड असर्टिव में 2 प्रकार आपके होते हैं, कौन कौन से, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अफर्मेटिव एंड नेगेटिव मींस सकारात्मक और नकारात्मक। सेकंड बात हो रही है यहाँ पर इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया आपका, इंपरेटिव सेंटेंस हो गया आपका, एक्सक्लेमेटरी हो गया और आपका ऑप्टेटिव हो गया। तो ये 5 प्रकार के सेंटेंसेस हैं, सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, अर्थ के आधार पर। ओके, नोट डाउन, अर्थ के आधार पर जो सेंटेंसेस हैं वो आपके 5 प्रकार के होते हैं, किसके, अर्थ के आधार पर। सो केस नंबर 2, केस नंबर 2 आपका है यहाँ पर है काइंड ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ, बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर मीन्स संरचना के आधार पर जो आपके सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं, वो कितने होते हैं, वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से आपके होते हैं, पॉइंट नंबर फर्स्ट आपका आ गया सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। सेकंड आपका होता है कंपाउंड, कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। एंड थर्ड आपका होता है कौन सा, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिएगा बात हो रही है किसकी यहाँ पर, काइंड ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर मींस संरचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट
फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर है सिंपल सेंटेंसेस, सेकंड है आपका पॉइंट है कंपाउंड, एंड थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये जो तीन सेंटेंस है ये आपके संरचना मीन्स यहाँ पर स्ट्रक्चर के बेस पर होते हैं, स्ट्रक्चर के आधार पर जो आपके वाक्य होते हैं वो आपके तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। ओके, ध्यान रखिएगा, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब देखिए बात हो रही है यहाँ पर कि जो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर ग्रामर, ग्रामर में आपको क्या क्या सीखना है। ओके, देखिएगा यहाँ पर जो क्लास आपको प्रोवाइड की गई है इस ग्रामर की, यहाँ पर हम लोग क्या क्या सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या सीखेंगे, यहाँ पर सेंटेंस सीखेंगे, मीन्स यहाँ पर टेंस बनाना। देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पर रहेगा कि देखिए बात किसकी हो रही है, ये बात हो रही है किसकी, यहाँ पर यस वाई डबल एल ए बी यू एस, सिलेबस। ठीक है, कि क्या क्या यहाँ पर सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे यहाँ पर टेंस, मीन्स यहाँ पर आपका होगा काल। टेंस का मीन्स यहाँ पर क्या होता है आपका, ये होता है आपका काल। और ये कितने होते हैं आपके, तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन। कौन कौन से? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब देखिए यहाँ पर जब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर किसकी, टेंस की, तो सबसे पहले लोग टेंस यहाँ पर एक एक करके टेंस सीखेंगे। मीन्स यहाँ पर सबसे पहला हमारा होगा प्रेजेंट टेंस, एंड प्रेजेंट टेंस की फोर पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से पास्ट के होते हैं और फ्यूचर के होते हैं। तो एक एक पार्ट सभी का सीखेंगे, उसमें भी हमारे सेंटेंसेस आएंगे। असर्टिव, इंट्रोगेटिव। मींस असर्टिव में दो हो गए आपके, अफर्मेटिव और नेगेटिव। इंट्रोगेटिव आपका हो गया यहाँ पर, इंट्रोगेटिव भी आपके दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका यस या नो टाइप, सेकंड आपका होता है डब्ल्यू एच टाइप। डब्ल्यू ओके, कितने होते हैं आपके यहाँ पर, दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं आपके यहाँ पर, इंट्रोगेटिव भी यस या नो टाइप और डब्ल्यू एच टाइप। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पर टेंस, पॉइंट नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पर रहेगा कि आपको टेंस सिखाना। सेकंड होगा यहाँ पर वॉइस, क्या होगा यहाँ पर, वॉइस। और वॉइस में क्या होता है आपका, एक होता है एक्टिव, एक होता है आपका एक्टिव, सेकंड होता है आपका पैसिव। सेकंड होता है आपका पैसिव। एक्टिव और पैसिव, एक्टिव क्या होता है आपका और पैसिव क्या होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सीखेंगे। इसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या सीखेंगे हम लोग, यहाँ पर नरेशन। क्या सीखेंगे? नरेशन। नरेशन का मीन्स होता है यहाँ पर है कि डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच एंड इन डायरेक्ट स्पीच। क्या सीखेंगे? डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए यहाँ पर इतना ही, ये तीन चैप्टर आपके यहाँ पर हैं, ये भी आपके बहुत ही सफिशिएंट यहाँ पर है। मेन आपका यहाँ पर टेंस है, क्योंकि देखिए टेंस यहाँ पर क्या है कि टेंस को बनाना सीखेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। इसके बाद में यहाँ पर देखिएगा ये टेंस आपके हिंदी से इंग्लिश में होंगे, फिर आगे इसी में स्टोरी भी बनाएंगे हम लोग यहाँ पर, हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में। मीन्स बात समझ आ गया। सेकंड पैसिव, पैसिव का मीन्स यहाँ पर एक्टिव से पैसिव बनाना एंड पैसिव से एक्टिव बनाना। तो ये भी काफी यहाँ पर लंबा प्रोसेस रहेगा आपका। नरेशन का मीन डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, जैसे कि आपको देखा होगा यहाँ पर कि इन्वर्टेड कॉमा में आपका होता है ना यहाँ पर कि ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी समथिंग करके क्वेश्चंस आते हैं आपके, तो वो हमारे नरेशंस होते हैं। ओके, इसके बाद में एक पॉइंट और हम लोग सीखेंगे यहाँ पर, वो रहेगा हमारा यहाँ पर नाउन। क्या रहेगा आपका वो, नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन एंड प्लस का प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। ओके, ध्यान रखिएगा, प्रीपोजिशन। क्या सीखेंगे? प्रीपोजिशन मींस व्हाट इज नाउन एंड व्हाट इज प्रोनाउन एंड व्हाट इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन देखिए बात नाम में छुपा है यहाँ पर, प्री। प्री का मींस क्या होता है, बिफोर मींस पहले एंड पोजिशंस। ठीक है, तो ध्यान रखिए यहाँ पर कि ये भी हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू फिल प्रोपोजिशंस। काफी होते हैं ना प्रीपोजिशंस होती है कि कहाँ पर आपका सटीक प्रोपोजिशन से फिल होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अगर आपका एमसीक्यूज आ रहे हैं तो आपको प्रीपोजिशन से अच्छे से भरना चाहिए। अगर आप अच्छे से भरेंगे तभी आप अच्छा स्कोर एक ला सकते हैं, अदरवाइज आपका अच्छा स्कोर नहीं आएगा। तो आज का जो यहाँ पर आपका वीडियो है उसमें इतना ही यहाँ पर, कि सबसे पहले यहाँ पर लैंग्वेज मीन्स भाषा। और भाषा कब होगी यहाँ पर, जब आपके पास सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का ज्ञान होगा। यदि आपके पास इन तीनों का ज्ञान है तभी आप किसी भी भाषा का क्या कर सकते हैं यहाँ पर है कि समझ सकते हैं और अपनी बात को दूसरों को समझा सकते हैं। ओके, इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया भाषा की डेफिनेशन से कि इट इज अ मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन। ये क्या है, मीडियम है कन्वर्सेशन का बिटवीन टू पर्सन या पीपल। ओके, दो व्यक्तियों के बीच में जो बातचीत करने का यहाँ पर माध्यम होता है उसको हम क्या कहेंगे, भाषा कहेंगे। ओके, आप तभी बातचीत करेंगे दो व्यक्ति के बीच में जब आपको भाषा का ज्ञान है, अदरवाइज आप बात ही नहीं करेंगे। ओके,
अदरवाइज आप बात ही नहीं करेंगे क्योंकि आपको ज्ञान नहीं होता है। देखिए क्या होता है कि जो यूपी बोर्ड के बच्चे बेचारे होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जब सीबीएसई बोर्ड के बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ ये तो मुझे ज्ञान ही नहीं है, तो हम बात नहीं कर सकते। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि उस ज्ञान को आप हासिल कर सकते हैं। ओके, कहाँ से? मेहनत करिएगा, आपको हर एक चीज सिखाई जाएगी यहाँ पर। बस आप चैनल पे बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा यदि नहीं किया है तो। ओके, और अपने दोस्तों को भी कराइए चैनल को सब्सक्राइब। देखिए फिर देन हम लोगों ने बात की थी यहाँ पर कि ग्रामर की, और ग्रामर के बाद में यहाँ पर क्या था कि सेंटेंस। सेंटेंस में क्या होता है, एक पार्ट हमारा होता है सब्जेक्ट का, दूसरा होता है प्रेडिकेट। ओके, सब्जेक्ट को छोड़कर रिमेनिंग पार्ट जितना भी वो सभी सब हमारा किसमें आता है? प्रेडिकेट में आता है। ओके, देन देखिएगा यहाँ पर कि हम लोगों ने इसके बाद में यहाँ पर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मींस देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंस। कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमारा हो गया यहाँ पर काइंड ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, मींस अर्थ के आधार पर। सेकंड हो गया यहाँ पर काइंड ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, मींस संरचना के आधार पर। तो देखिए मीनिंग के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं और स्ट्रक्चर के आधार पर 3 होते हैं। तो देखिए 5 कौन कौन से आपके हैं, एक बार फिर से देखिए रिवाइज करिए फिंगर पे। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। ओके, और स्ट्रक्चर के बेस पर 3 होते हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। ओके, सभी हम लोग सीखेंगे, एक एक सेंटेंस सीखेंगे, अच्छे सीखेंगे। इसके बाद में देखिए हमारा यहाँ पर क्या सिलेबस है क्या। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टेंस को बनाना सीखेंगे कि टेंस किस प्रकार से बनाए जाते हैं। देन हम लोग यहाँ पर वॉइस सीखेंगे और फिर नरेशन सीखेंगे। ओके, नरेशन का मीन्स होता है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। वक्ता के द्वारा कही गई बात क्या होती है? डायरेक्ट होती है, और वक्ता के द्वारा कही गई बात को अपने द्वारा कहेंगे, अपने शब्दों में कहेंगे तो वो हमारी क्या आपकी होगी? इनडायरेक्ट होती है। ओके, तो इसको हम लोग सीखेंगे यहाँ पर। और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ठीक है। तो इतना यहाँ पर लोगों को कोर्स कवर करना है ग्रामर में, बस आप देखिए इतना सफिशियंट है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि चैनल पे बने रहिए। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर एंड लाइक करिएगा। मिलता हूँ एक नेक्स्ट टाइम में एक नए जोश के साथ में, नई एनर्जी के साथ में और नए कॉन्सेप्ट के साथ में। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।